अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, जैसे ही रबीउल अव्वल के महीने का आगाज़ होता है, तमाम मुसलमानों की जानिब से 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। घरों को सजाया जाता है, बरकी कुमकुमे लगाए जाते हैं, सरकारी इमारतों को, मसाजिद को सजाया जाता है और इसी सूरत हाल में तमाम शहरी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। बाज़ारों में रश बहुत ज़्यादा हो गया है और शहरियों की जानिब से कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल 12 रबीउल अव्वल का दिन है, तो कल की तैयारी के लिए आज शॉपिंग अरूज पर है। गणपत रोड लाहौर शहर का उर्दू बाज़ार से बिल्कुल मुल्हिका कोई भी इवेंट हो तो यहाँ की रौनकें देखने के बराबर होती हैं। और आज भी इसी सूरत हाल में आप देखिए कि बाज़ार में ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गई है और इतनी रौनक है और तमाम शहरियों की जानिब से ख़रीदारी की जा रही है। मुख्तलिफ सजावटी सामान जो है उसकी ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। उसके साथ साथ महंगाई भी अपने अरूज पर है और ख़ास तौर पर इन दिनों में जब कोई भी त्यौहार आता है तो फिर कीमतें मनमानी बढ़ा दी जाती हैं, नाजायज़ मुनाफाखोरी बहुत ज़्यादा आम हो जाती है, महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी जाती है। आज के प्रोग्राम में अपने लोगों से भी बात करेंगे कि 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से उनकी क्या तैयारियां हो गई, क्या रह गई, बाज़ार की क्या सूरत हाल है, सजावट के लिए कौन कौन सा सामान बाज़ार में मौजूद है, क्या कुछ नया इस बार हमें देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ लोग महंगाई के हवाले से, कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। एक दुकानदार भाई हैं जी, एक शॉप है जिसके ऊपर फूल भी हैं और सजावट की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है भाई जी? आपकी दुआएं बाजी। ठीक है। काम कैसा है? काम तो बाजी टावा टावा है, वो चीज़ नहीं जो पहले होती, जज्बात नहीं इंसान के। महंगाई इतनी हो गई है, किसी के पास पैसा नहीं है, ना किसी के पास टाइम है कुछ सजाने का। आवाम आ रही है, ले रही है, ये नहीं अब जज्बात ख़त्म हो गए। पहले लेते हैं खरीदारी करते हैं 10,000 की, अब करते हैं 2,000 की, 2,500 की, बस ये चक्कर है। इसका मतलब जेब इजाज़त नहीं दे रही लोगों को, महंगाई ने परेशान, बहुत परेशान किया हुआ है। पहले बिल आ जाते हैं, कुछ हुआ जाता है, वो कहते हैं यार छोड़, पहले घर का सब सोचें, बाद में गली से जा लेंगे। किसी चंदा मांगते हो, कहता है भाई नहीं चलो जाओ, ये लात है। लेकिन भाई जी बड़ी कोशिश की जाती है लोगों की तरफ से, घर भी सजाएं, बाज़ारों को भी सजाया जाए और कुछ ना कुछ अपने तौर पे किया जाए। अब तो ये हुकूमत ने ऐसा कर दी है, अब आपके पास पैसा नहीं है, वो क्या सजाएं गलियों। हर चीज़ तो इतनी महंगी है। कीमतें कितनी बढ़ गई? कीमतें कोई नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी जी, कीमतें वही हैं। चीज़ों की कमी हो जाती है, पैकिंग में कमी हो जाती है। पहले फुट 3600 फुट था, अब 900 फुट हो गया। पैकिंग रेट वही रहते हैं। ये देखिए 80 रुपये का पीस है, महंगा तो नहीं है। ये 50 रुपये का पैकेट है, 12 पीस हैं, तो गाहक कहता है यार बहुत महंगा है। अच्छा, ग्राहक को ये चीज़ें महंगी लगती जी, है। ये साहब पिछले सालों में भी इतना ही काम रहा, महंगाई तो रही या? महंगाई नहीं थी तो आवाम बहुत ही, में खाने को टाइम नहीं मिलता था, कुछ खाने को इतना रश होता था। लेकिन भाई जी यहाँ तो इतना रश है, ट्रैफिक ब्लॉक है और लेने वाले काम में घुसने वाले ज़्यादा हैं। ये दोनों तरफ रोड चलता है ना, वाहन में दोनों चलता है, वो इससे ट्रैफिक जाम नहीं होता। यहाँ बहुत रश है। आप इतनी कीमत बताते हैं, मायूस करके वापस भेज देते हैं लोग। हाँ जी, ऐसा ही है जी ऐसे ही जी। दुकानदार भाई ने तो बता दिया है जी, कीमतें बढ़ गई हैं, कुछ लोगों ने भी खरीदारी की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर जी? जी शुक्र अल्लाह का। ये कहाँ से आए? ये चुंगी अमर सदू से, चुंगी अमर सदू से। क्या क्या सामान खरीद दिया? ये सरकार के लिए काफ़ी सारा सामान खरीदा, जश्न के लिए। अच्छा, घर सजाएंगे, महफिल मिलाद करेंगे, बाजार में लगाएंगे, मोहल्ले में, क्या करने वाले हैं इन चीज़ों? ये मस्जिद में लगाने वाले हैं, मस्जिद के अंदर, मस्जिद के बाहर। मस्जिद की तैयारी हो? ये मस्जिद की तैयारी हो रही है। भाई जी कितने का सामान आ गया? ये तकरीबन 5-5.5 रुपये का। और हर साल ही करते हैं? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह करते आ रहे हैं जी। आ रहे हैं। पहले कितना था कीमत, अब कितनी बढ़ गई या कम हो गई? डबल है, हर चीज़ का रेट डबल है। पहले 5,000 रुपये काफ़ी सारा सामान आ जाता, अब तो ये देख ले इतना सा आया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक है। ठीक है। क्या खरीद लिया? ये नालान मुबारक हो गई तैयारी इंशाल्लाह। घर के लिए या बाजार के लिए? घर में से जाएंगे। घर में सजाएंगे। अच्छा सर, बाजार में चीज़ें सस्ती हैं, महंगी हैं, क्या हालात हैं? सस्ती हो या बड़ी, जो आज के रसूल है वो उसको खरीदने लाना। उसका यही सबसे बड़ी ईद असल है, हाँ। मुसलमानों के लिए ये ईद है। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या क्या खरीदारी हो गई? खरीदारी लाहौर उर्दू बाजार चाहे हैं तो इंशाल्लाह जो बेचने वाले वही नई बात है, आशिक जो खरीदने वाले वही नई बात है, आशिक ने
ਤੇ ਗਮੋ ਗਮੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਆਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਈਦ ਮਿਲਾਦ ਨਬੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ਕ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ जो ऐसे लोग ने नुकताचीनियाँ करते नहीं पाते छोड़ो जी ईद मिलाद नबी नहीं बनानी चाहिए उन्होंने अज उर्दू बाजार आना चाहिए उन्होंने पता लगे ये लोग करोड़ों रुपया की खरीदो फरोख्त करते हैं किस वास्ते करते हैं उन्होंने वास्ते फजूल है इंशाल्लाह फजूल नहीं है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाते अल्लाह राजी होगा चाचा किहड़े इलाके तो आए हो तुसीं ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਲਵਾਂਗੇ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਹਿਰ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਹੌਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ अच्छा तुसीं ननकाना साहब तो ईद मिलादुन नबी मनाने ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ वास्ते आए ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਮਾਲ ਤੇ ਕੱਲ ਜੁਮਾਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਝੰਡੇ ਤੇ ਆਸ਼ਕ ਲੋਕ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਲਾਹੌਰੋਂ ਛਈਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੀਦੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਉਹ ਸਾਲਗਿਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਰਸ਼ਾ ਫਰਸ਼ਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗਾ ਕਈ ਛਈਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਾ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹਦੀਸਾਂ ਪੰਡ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਪੱਥਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਛਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੱਜ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਆ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲੈਣੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਵਾਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਆ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਅੱਜ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਸਊਦੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਨ ਲਿਆਏ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਮਨਤਾਜ ਕਾਇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀ ਆਸ਼ਕ ਲੋਕ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਸਕਦੇ ਝੰਡੇ ਕੀ ਸ਼ੈ ਨੇ ਆ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀ ਸ਼ੈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਈਦ ਮਿਲਾਦ ਨਬੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭੇਜੇ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਸਜਾਵਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅੱਜ ਆਸ਼ਕ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਗੂਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅੱਜ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰੀਏ ਲੋਕ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਈ ਰਵੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਖਰੇ ਉਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਏ
ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਣਾ ਮਨਾ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਲਸਮ ਦੀ ਤੇ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗੋ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੇਵੇਗਾ ਬਸ ਦੇਗਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇਗਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये ननकाना साहब से ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਲਾਓ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਲਾਣ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਸ਼ਕੇ ਸਭ ਲਾ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਵੀਡੀਓ वाले ਲਾਣ लोगों ने बखान बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन ननकाना साहब से ये मेहमान थे और लाहौर में जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए आए हैं। नाज़रीन मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं बाज़ार में, खूब रौनकें हैं और तमाम जो हमारे शहरी हैं वो इस वक्त ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। आप ये देखिए कि बहुत ही खूबसूरत बैजेस हैं और बच्चों की ख़ास तौर पे फरमाइश होती है और फिर पेरेंट्स की कोशिश होती है कि उन फरमाइशों को पूरा किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। ठीक है, क्या क्या ख़रीदारी हो रही है? ये ले रहे हैं लाइटें ले रहे हैं, अभी और सामान लेना है तो ये लाइटें चेक हो रही हैं अभी? हाँ ये नहीं ये इन्होंने खुद ही लगाई हुई है डिस्प्ले में, जो चेक को करनी है जो वो वहाँ से लेंगे ना फिर चेक करेंगे। आप चेक करके लेके जा रहे हैं कि घर में जाके कोई चीज़ ख़राब ना निकले? हाँ ये मैं चेक करवा रहा हूँ, ये जो ले रहे हैं ना तो पहले ले गए हैं वो कम था तो थोड़ा और लेके जा रहा हूँ। अभी कितना सामान खरीद लिया भाई ने? मैंने तकरीबन कोई 1000 रुपये की परचेजिंग की है। ठीक है, कितनी लाइटें ले ली? लाइटें ये 100 रुपये की दे रहे हैं तो दर्जन नहीं है, तो वो बल्ब भी 2 लेने हैं अभी। तो भाई जी घर में लगाना है, बाज़ार में गली में क्या करने वाले? ये घर पे ही लगाएंगे जी। बच्चों की फरमाइश है या आपका अपना शौक़ होता है कि? ये अपना भी शौक़ होता है लेकिन बच्चे जो है बहुत ये 12 रबीउल अव्वल के एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा इससे, तो बच्चों की भी ख्वाहिश है। तो कीमतें कैसी हैं? मार्केट विज़िट किया है, मुनासिब हैं, बढ़ गई हैं, क्या हालात हैं? कीमतें तो आपको पता ही है, बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, हर चीज़ महंगी है। जो चीज़ हम पहले लेके जाते थे 300-400-500 में, अब वो 1000-1200 में मिल रही है, आपको भी पता है। तो भाई जी जब भी कोई त्यौहार आता है, कोई दिन आता है तो स्पेशली महंगाई हो जाती है। 12 रबीउल अव्वल पे भी ऐसा ही है कि दुकानदारों को पता है शहरियों ने ख़रीदना है तो मनमानी कीमत। जी ऐसे ही है, वैसे तो मैंने अभी आगे जाना है, आगे ज़्यादा पता चलेगा मुझे। तो ये भाई जो है ये मेरा ख्याल मुनासिब रेट लगा रहे हैं, तो जो मोहल्ले में चीज़ है 150 की वो यहाँ पे 100-120 में मिल रही है। ठीक है जी, ठीक है। क्या नाम आपका? बदर मुनीर। बदर मुनीर भाई, क्या क्या खरीद लिया? ये सेहरा है और ये फूल हैं, अभी और लेना है सामान। अभी और लेना है? ये कितने का ले लिया? ये 360 के 12 दर्जन। 360 के 12 दर्जन। मुनासिब हैं, सस्ते हैं, महंगे हैं, क्या लगा आपको? महंगे हैं, महंगे लगे? पिछली दफ़ा से महंगे हैं। पिछली दफ़ा कितने में लिए थे? 250 में लिए थे शायद। अब 360 के हो गए। जी अभी और क्या क्या खरीदना है? अभी देखते हैं, जितनी गुंजाइश होगी उतनी चीज़ें ले लेंगे। अच्छा, कितने पैसे जेब में रख के लाए हैं? 2000। 2000। 2000 में लगता है काफ़ी कुछ आ जाएगा। जी आ जाएगा। अच्छा, सजाना क्या है घर में? लगा गली सजानी है, गली गली सजानी। किस किस ने पैसे डाले? मम्मा ने, भाई ने, मैंने, फुप्पो ने अच्छा, और मोहल्लेदारों ने 2 जनों ने दिया है, 3 जनों ने। कितनी तैयारी होगी भाई की? कितनी बाकी है? कोई गली में काम शुरू किया है या अभी जाके करना है? जाके करना है अभी। अभी आज करना है। तो अकेले शॉपिंग पे हो? कोई घर नहीं होता, भाई काम पे जाता है, अकेले ही करने आता हूँ हर दफ़ा। ठीक है, क्या हाल भाई जी? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। जश्न ईद मिलादुन्नबी आप कैसे मनाते हैं? कैसी तैयारी? अल्लाह का शुक्र है, घर में खाना वगैरह भी पका के तस्कीम करते हैं लोगों के लिए, उसके अलावा गली वगैरह भी सजा रहे हैं हम। तो मज़ीद है इंशाल्लाह, जितनी गुंजाइश है इंशाल्लाह उतने ही तरीके से, अच्छे तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाएंगे, दिल की तमन्ना के साथ खुशी मनाएंगे। मार्केट में चीज़ें सस्ती या महंगी? अभी मार्केट में चीज़ें तो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हुई हैं, समझ से बाहर हो चुका हुआ है। अब हमारी गली के ऊपर कम से कम 14,000 रुपये का खर्चा है। अभी सिर्फ सेरे वगैरह लगाए हैं हमने, लड़ियाँ वगैरह लगाई हैं, अभी राडें वगैरह, राड हो गए, ताड़ वगैरह। अब आज हम परेशान हुए थे राड की वजह से, अब कोशिश कर रहे हैं, हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं राडों के लिए। इंशाल्लाह आज शाम तक राडें भी मुकम्मल कर लेंगे हम अपने, बल्कि गली में लाइटें लगानी है? लाइटें लगानी है अपनी। क्या हाल भाई जी? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप क्या क्या खरीद लाए? जी सामान खरीद के रक्शे में रख लिया,
बाकी ये कुछ और सामान है, ये ख़रीद के लेके जा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा सामान दे रहे हैं। ये वैसे भी रायत में दे रहे हैं। इधर से हमारे शहर से बहुत महंगा मिलता है, इधर से सस्ता मिल जाता है। अच्छा, आपकी कौन सी साइड है भाई? कोट राधा किशन। राधा किशन में बहुत महंगाई है जी, यहाँ पे सस्ता है चीज़ें? जी जी, हर चीज़ सस्ती, बिल्कुल सही मुनासिब रेट पे मिल जाती है। अच्छा भाई जी, ये अपनी दुकान है आपकी या फिर गली मैं मोहल्ले? खरीद के लेके जा रहा हूँ। खरीद के लेके जी, मैं जाके बाज़ार से जाऊँगा। बाज़ार के लिए हमारा दिल्ली ख्वाहिश है मस्जिद है, और बाज़ार के लिए लेके जा रहा हूँ, वो सजाएँगे जाके। हर साल कितने पैसे लग जाते हैं? इस साल कितने लगे? हमारे पिछले साल तकरीबन 7-8 हज़ार लग गया। इस दफ़ा तकरीबन 6-7 हज़ार में। पहले उधर से लेते थे, बहुत महंगा मिलता था, इधर आए हैं तो बहुत सस्ता अच्छा, मतलब उतने पैसों में अब ज़्यादा चीज़ें आ गई। ज़्यादा चीज़ें इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदी। ठीक है जी नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल भाई जी? अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान है, उसका फजल है। ठीक है, क्या क्या खरीदना है? हमने ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत की खुशी में न्याज तकसीम करने के लिए और डेकोरेट के लिए सामान ख़रीदा है। और ये मैसेज है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जिक्र अल्लाह ने बुलंद कर दिया है तो उसको कम करने वाला कोई पैदा ही नहीं हो सकता। इसलिए दुरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए, क्योंकि मिलाद मनाना जायज़ अमल है। ख़ुद रब्बुल आलमीन मिलाद के मतलब है तारीफ़ करना, खुशी मनाना। अल्लाह हमें सूरह अहज़ाब के अंदर ये पैगाम दे रहे हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। जब वह ज़ाते किबरिया खुद ज़ाते किबरिया होकर अपने हबीब और उनकी आल पर दुरूद व सलाम भेज रही है, इसलिए हमें भी उसने हुक्म दिया कि ईमान वालों तुम भी भेजो। तो हजूर की आमद की खुशी मनाना ये बहुत ही मुस्तहब अमल है, अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह सब की, आपकी भी, मीडिया की भी कोशिश को कबूल करे, और जो जो हजूर की विलादत की खुशी में परचेजिंग कर रहे हैं, अल्लाह सब के रिज़्क़ में और इज़्ज़तों में बरकत दे। भाई जी मुझे ये बताइए कि खुशियाँ मनाना इस महंगाई के दौर में कितना आसान, कितना मुश्किल? महंगाई है, चीज़ें सस्ती हैं, क्या लगा बाज़ार में आके? महंगाई तो है, लेकिन ये ऐसी खुशी है कि इसके परचेज करने में बरकत ही बरकत है। इसकी ख़रीदारी में अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले से ज़्यादा इजाफा फरमाते हैं। जहाँ महंगाई में हम सारे मामलात करते हैं, तो इन मामलात में तो अल्लाह ताला इंसान को गैब से रिज़्क़ अता फरमाते हैं। क्या हाल भाई जी? क्या नाम आपका? सोहेल। सोहेल भाई ने क्या क्या खरीद लिया? माशाल्लाह सारा भी खरीद लिया है। सारी चीज़ें हो गई? जी जी, कुछ रात को ले गए थे। अच्छा जी जी। तो हो क्या रहा है इन सारी चीज़ों से? इन सारी चीज़ें गली से जाई जा रही, बाजार से जाई जा रहे। कौन से इलाके से आप? मनावे से। मनावा से आए हैं? जी जी। तो वहाँ कोई करीब बड़ा बाजार नहीं है जहाँ से ये चीज़ें मिलती? नहीं, महंगाई बहुत है वहाँ। मनावा में महंगाई है? जी जी। और यहाँ? यहाँ भी महंगाई है, लेकिन वहाँ से कम ही है। बाजार है ये बड़ा। कितना खर्चा हो गया भाई का? 5000 रुपये खर्चा हो गया माशाल्लाह इससे। तो 5000 ही सोच के आए थे कि इतने की चीज़ें लानी है, या फिर कम सोच के आए थे, ज़्यादा ले? नहीं, इतने के सोचा था, इतने के लेके जानी है। 5000 था, 5000 का सामान लिया माशाल्लाह। जी, अभी महंगाई बहुत है, गरीब बंदा क्या करे। महंगाई बहुत है। जी जी। क्या नाम आपका? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर। क्या करते हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं? BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस BS कर रहे हैं। उर्दू बाज़ार में खैरियत से? बस गली के लिए सामान लेने आया हूँ जी। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि गली के लिए मतलब सामान लेके जाऊँ। और बच्चों अभी तो कुछ भी नहीं खरीदा आपने? नहीं है, हमारे थोड़े से पैसे कम थे, वो हमारे घर पे रह गए हैं बाबा के पास। वो बाबा आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, अब वो वहाँ से इजी पैसा कर रहे हैं, तो इसलिए हम उनका वेट कर रहे हैं, जैसे वो भेजेंगे हम सामान लेना अपना। कौन से इलाके से आए भाई आप? नारंग मंडी से आए। नारंग मंडी से आए हैं। वहाँ पर कितनी सजावट होती है ईद मिलाद? बहुत ज़्यादा है। हमने तो अपना मतलब हमारे गांव में बहुत बड़ा मीनार है हमारी मस्जिद का माशाल्लाह, उसको हमने सजा दिया है। हमारा काफ़ी ज़्यादा खर्चा उस पर आ गया, मैक्सिमम के हमारा 50,000 रुपये खर्चा आ गया। उसके बाद हम अपनी गलियों के लिए और जो दूसरी गली हमेशा इसी दफ़ा मतलब हमेशा हर दफ़ा करते हैं कि हम जो गरीब की गली है उसको भी हम उसका लिए सामान लेके जाते हैं। हर एक के लिए हम सामान इंशाल्लाह हर एक की गली को सजाएंगे और इंशाल्लाह बढ़ेंगे आगे। कल को हमारा मिलाद होगा और जिसकी ज़्यादा गली सजाई जाएगी उसको इनाम दिया जाएगा।
अच्छा भाई जी, 50,000 रुपये जमा करने में किस किस ने मदद की, किस किस ने हिस्सा डाला? कुछ मोहल्ले में कुछ गरीब हैं, उनसे हम ले नहीं सकते, और जो अच्छे हैं माशाल्लाह जॉब करते हैं, मैं भी जॉब होल्डर हूँ, मैं साथ यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ और साथ मेरे स्टूडेंट हैं, ये भी इन्होंने भी मदद की है, और घर वालों ने मतलब मोहल्ले में जो घर हैं उन सब ने मदद की है। तो अभी चीज़ें लेके जाएंगे, तैयारी कब तक होगी? हम यहाँ से चीज़ें लेके जाएंगे, शाम तक हम पहुँचेंगे, सारी रात हम अपनी गलियों को सजाएंगे, वहाँ पे दोस्त वगैरह वेट कर रहे हैं हमारा, उनके साथ हम सब अपनी अपनी गलियों में बांट लेंगे, हम हर एक अपनी गली को सजाएगा, और इंशाल्लाह सुबह को मिलाद होगा, वहाँ मिलाद में वहाँ पे नाज शरीफ पढ़ी जाएगी, जिसकी गली ज़्यादा होगी मतलब सजावट ज़्यादा होगी उसको इनाम दिया जाएगा। आपकी गली को कितनी बार इनाम मिला, कितनी बार जीते आप? माशाल्लाह हमारा मतलब कि लास्ट में हम फर्स्ट आए थे, तकरीबन मैं तो इधर नहीं ज़्यादा रहता, और उससे लास्ट में भी हम फर्स्ट आए थे, फर्स्ट ही इंशाल्लाह आते रहते हैं हम इंशाल्लाह। अच्छा भाई जी, बाज़ार में महंगाई है, चीज़ें सस्ती है, विजिट किया आपने? तो हमने एक दो जगह पे चेक किया है, तो हमें तो महंगाई नज़र आई है, हमारी नारंग मंडी में इससे बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ जो आप सोच के आए थे उतनी सस्ती नहीं है चीज़ें, यहाँ भी महंगी है? यहाँ भी महंगी है, वही मतलब नज़र आ रहा है, जैसा हमारे नारंग मंडी में था वैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा आमिर भाई, जब भी कोई त्यौहार आता है, कोई ख़ास दिन आता है, महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाती? ऐसे ही होता है, जैसे कि रमज़ान में है, रमज़ान में फ्रूट वगैरह जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है। यही मुझे समझ नहीं आती इन मुसलमानों की कि ये अल्लाह की जगह पे लेके जा रहे हैं, अल्लाह के लिए मतलब कर रहे हैं कि कल हमारा मिलाद है माशाल्लाह, तो ईद मिलादुन नबी आ रहा है, इसके लिए इन लोगों को चाहिए कि ये चीज़ें सस्ती कर दी जाएँ। हाँ, जैसा कि ऐसा आता है हर जगह पे इंसान को ये इंसान का इनका माइंड होना चाहिए, इनको चीज़ें ये सस्ती करके दी जाएँ, जितना हो सके इनके लिए भी अच्छा होगा कि ये ज़्यादा चीज़ें सस्ती करेंगे, इनको भी सवाब होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मोहम्मद मुदस्सिर। मुदस्सिर जी। मुदस्सिर भाई, क्या क्या शॉपिंग हो गई? काफ़ी कुछ ले लिया आज तो जी। चीज़ें सस्ती मुनासिब कीमत पे मिल गई? मुनासिब ही है, जो सूरत हाल चल रही है सब कुछ मुनासिब ही है। क्या सूरत हाल हो गई? अंदर काफ़ी महंगा है, बाहर काफ़ी सस्ता है जी। अंदर की दुकानों पे चीज़ें यही महंगी मिल रही हैं? हाँ जी, बहुत महंगी है अंदर। कितनी तैयारी हो गई, अभी कितनी रहती है? सब तैयारी हो गया, आधा सामान घर पहुंच गया, आधा ये ले लिया, बस अब जाकर लगाना ही है। कहाँ लगाना है? सजावट क्या होने वाली है? ये गली में हम सजावट करेंगे अपने। अच्छा, गली सजेगी? जी। कौन से इलाके से भाई? ये हम शादरा बरकत टाउन से। शादरा बरकत टाउन से। शादरा में कितनी रौनक होती है ईद मिलादुन नबी की, कितनी गलियाँ सजती? माशाल्लाह काफ़ी गलियाँ सजती हैं और काफ़ी रौनक होती है, हर जगह मिलाद महफिलें, क्योंकि सरकार की आमद है ना, इस वजह से हर जगह महफिल मिलाद होती है। आप नात सुनाना चाहते हैं? नात सुना देंगे। ये भाई जी नाते रसूल मकबूल सुनाना चाहते हैं, चलें बिस्मिल्लाह की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हाँ जी ठीक है। क्या क्या खरीदारी हो रही है? कुछ नहीं, अभी तो ये ले रहे हैं। देख रहे हैं एंडी महंगाई की है, बच्चे फरमाइशां कर देने थे। हाँ जी, तो फिर की करिए, हुण लैनी तो मजबूरी नहीं पैंदी है ना, हुण देखन आए हैं कि कुछ ले लीए। कम कर रहे हैं? कहाँ है कम? कम नहीं कर रहे, पैकेट देंगे आप? 40 का दे रहे नहीं, 540 का है गरीब बंदा, हुण की करे? बच्चों तो लैके तो देना है ना, हुण मजबूरी है। क्या क्या फरमाइश की है, क्या क्या चाहिए? उन्होंने बड़ी फरमाइश की है। अच्छा। हाँ, उन्होंने देखिए टोपी लेके आना है, ये लेके आना, बैच लाना है, हर चीज़ कह के उन्होंने तो भेजा है, हुण की करिए? मजबूरी है साड़ी। है ही हुण देखन आए, मैं क्या चल मैं जानी है तो दोतरियां वास्ते कुछ लैके आवा। हाँ जी, महंगाई बड़ी है। क्या क्या खरीदारी हो रही है? अभी तो यही ले, इसका ही पूछ रहे हैं। अच्छा, तो भाई कीमतें मुनासिब बता रहे हैं या ज़्यादा बता रहे हैं? नहीं, इसका पूरे पैकेट का कह रहे हैं हम लगा लें कुछ जायज़। अच्छा, तो वो कह रहे नहीं। अच्छा, आपको महंगा लग रहा है? हाँ जी, 540 का कह रहे हैं। अच्छा, इतना बजट नहीं है? हाँ जी। आपको क्या चाहिए जी ईद मिलादुन नबी की तैयारी में? ये बच्चों के लिए लेके आए, बच्चों के लिए लेने, शॉपिंग करने के लिए आए हैं बच्चों के लिए। अच्छा, बाजार विजिट कर लिया या अभी जाना है? अभी जाना है, अभी जाना है। अभी स्टॉल पे भाई ने डरा दिया आपको? हाँ जी, यही बात है। ठीक है जी, खुशियाँ मनाना कितना मुश्किल हो गया है महंगाई ना, ये बात है। ठीक है जी। नज़ीर, शहरियों का तो शिकवा है ही कि महंगाई बहुत हो गई है, दुकानदार भाइयों का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कैसा है काम? काम शाम पहले तो काफ़ी ज़्यादा स्लो रहा है और 2 दिन से कुछ बेहतर हुआ है। जी जी, और सामान वगैरह के हदिये डबल हैं, जब लेने जाते हैं कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं,
आगे से भी जो कस्टमर होता है वो इतना अफोर्ड जो नहीं भी करता, फिर मजबूरी हमें देना पड़ जाता है। नफ़े में भी नहीं दे देते हैं, नुकसान में भी दे देते हैं कि चलो यार अगले का दिल ना टूटे जिस तरह से ना। आप कह रहे हैं 100 काम है, या तो बाजार पैक्ड हुआ हुआ है, गुजरने का रास्ता बैंड इसलिए हुआ है, देखें कि जब ट्रैफिक बढ़ी आएगी, जब उसकी वजह से ट्रैफिक सारी जाम होती है। देखें ना, जैसे रिक्शे वालों का माल आता है, यहाँ कोई बड़ी गाड़ी गुजरती है, पीछे ट्रैफिक जाम हो जाती है, ये रश है उसकी वजह से। जो पिछले साल काम था वो इस साल नहीं है। लोगों की कुव्वत खरीद इतनी मुतासिर हो गई है कि बिल्कुल खुशी मनाना मुश्किल हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। महंगाई बहुत हो गई है दरअसल, पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा भाई जी, पिछले साल की निस्बत इस साल कीमतें कितनी बढ़ गई? तकरीबन जो पिछले साल चीज़ थी जो 200 में थी वो 300 350 में मिल रही हैं, तो बंदा आगे क्या करे इसमें, आप बताएं खुद। ज़्यादातर लोग आके बहस करते हैं, चुप करके ख़रीद लेते हैं, या खाली हाथ ही लौट जाते हैं? देखें, कुछ जो होते हैं जिनका हिसाब था पूरा होता है वो बहस करते हैं, जो ठीक ठाक होते हैं अपने घरों में सेटल होते हैं वो बहस के बगैर ले जाते हैं। बस ये चीज़ चलती है यहाँ। लेकिन जब भी हमारे यहाँ कोई दिन आता है, रमज़ानुल मुबारक हो, ईदें हो, ईद मिलादुन नबी हो, दुकानदार बड़ी महंगाई कर देते हैं बाज़ारों में। पर महंगाई तब करते हैं जब पीछे से उनको जब माल वगैरह जब चीज़ें मिलती हैं ना, उनके हिसाब से उन्होंने अपना मार्जिन रखना। देखें, ये स्टॉल लगते हैं, 2-2 लाख रुपए रेंट देते हैं, ये जो फट्टे वाले होते हैं 1.5 लाख मांगते हैं, 2-2 लाख मांगते हैं, लोग देते हैं। लेकिन वो इसलिए देते हैं कि यार चलो हमें कोई रिजक मिले। इतना 2 लाख रुपया एक महीने में कहाँ से निकालेगा फट्टेदार बंदा, कहाँ से निकालेगा आप बताएं। लेकिन ये हर चीज़ की वजह से ना वो भी सारा कुछ बीच में से निकालना होता है। दाखिले जिस बंदे ने इतनी मेहनत करनी है, दिन रात यहाँ रहना है, हर चीज़ करनी है, बहादुर करनी है अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो जिसने करना है ना, ये भी उसकी एक मेहनत होती है जो उसका हक बनता है। लेकिन वो बेचारा मजबूर होता है, इसलिए हदिये थोड़े से ज़्यादा लेने पड़ते हैं, अपने हिसाब से लेने पड़ते हैं। जो हम बाद से हम कोई ऐसे पीस होते हैं कि जो लोग कहते हैं कि यार ये 1-2 में तोहफे दे दो, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हम देखते हैं कि यार ये में इतने में पड़ा है, कोई बात नहीं, हम किसी और से पूरे कर लेंगे, वो मैनेज कर जाते हैं बीच में। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है, दुकानदारों का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और दुकानदारों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, काम कैसा? काम अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वेरी गुड। पहले भाई मिले हैं जिन्होंने कहा है काम बहुत अच्छा है। ये काम ही ऐसा है, इसको अच्छा ही बोलना चाहिए। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत के लिए काम हो रहा है। जब मंदा भी हो तो इसको अच्छा कहना चाहिए जी। अल्लाह का शुक्र है, माला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। इंसान तो कुछ नहीं हो सकता किसी हाल में भी। महंगाई कितनी हो गई, चीज़ों की कीमतें कुछ भी नहीं महंगी है। अगर महंगाई है तो आपको मुझे नहीं नज़र आ रही कहाँ महंगाई। कोई चीज़ की कीमत नहीं बढ़ी पिछले साल? चीज़ की कीमत नहीं बढ़ी, वही बेच रहा मैं। अगले साल भी मैंने ये 120 का बेचा था, इस दफ़ा भी मैं 120 का बेच रहा हूँ। ये मैंने पिछली बार भी 200 का बेचा था पैकेट, इस बार भी 200 का बेच रहा हूँ। कौन कह रहा महंगाई है? शहरी सारे शिकवा कर रहे हैं, दुकानदार कह रहे हैं कीमतें बढ़ गई। कुछ भी नहीं हुआ, वैसा ही रेट है हर जी। लोग आते हैं, बहस करते हैं, या मुनासिब कीमत से? जो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत में आते हैं ना, वो बहस नहीं करते। वो जितने उसको बोलते हैं वो गाहक देता है और अपनी शॉपिंग करता है, वो चले जाता है। अच्छा भाई जी, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड है आपके स्टॉल पे? कौन सी छोटी वैरायटी होती है इनकी, सबकी डिमांड होती है, क्योंकि ये गलियाँ मोहल्ले मदरसे में हर जगह पे लगती है। कितने दिन हो गए हैं? बड़ा काम है, खरीदारी है। तो सिर्फ 10 दिन हमने स्टॉल लगाना होता है, ठीक है। पूरा साल जो हमने ना और काम करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये तो हमारा नसीब है कि हमें मौका मिला है कि 8-10 दिन में हम ये काम के लिए ये काम करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है मालिक की ज़ात का कि ये बहुत अच्छा नज़ारा। आपकी अपनी दुकान है, आप अपने घर के लिए, मोहल्ले के लिए क्या लेके जाते हैं? आपकी क्या तैयारी है? हमारी भी जो गलियाँ मोहल्ले में तैयारी होती हैं वो ही हमारी होती हैं। हाँ जी, पूरी गली हम जैसे लोग सजाते हैं वो वैसे हम भी सजाते हैं। कौन से इलाके में भाई? मैं लाहौर बदामी बाग। बदामी बाग में अंदरून शहर में कितनी रौनक होती है ईद मिलादुन नबी? बहुत ज़्यादा होती है, उन इलाकों से ज़्यादा अंदरून शहर में रौनक ज़्यादा होती है। सारे गली मोहल्ले सजते हैं लोग, पूरे गली मोहल्ले सारे सजते हैं।
और सबसे ज़्यादा और पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा लाहौर में रौनक ज़्यादा होती है, अंदरून शहर में ज़्यादा। क्या नाम आपका? दानिश अली। दानिश अली भाई ने कितने का मॉडल खरीदा है ये हरम पाक का? ये हमने 300 रुपए का खरीदा है। 300 रुपए का। महंगा लग रहा है या सस्ता है? मुनासिब है? मुनासिब है। मुनासिब है। कहाँ लगाना है, रखना है? ये हमने पहाड़ी में लगाना है। अच्छा, पहाड़ियाँ बन रही हैं। और क्या क्या पहाड़ियों की तैयारियाँ हैं? पहाड़ियों में हमने खिलौने रखे हैं और हमने दूसरा सामान रखा है। ये हम हरम पाक ले जा रहे हैं अभी। और कितने पैसे लग गए पहाड़ी बनाने में? तकरीबन 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार। किसने दिए सारे पैसे? ये हम दोनों कर रहे हैं। पॉकेट मनी से या चंदा इकट्ठा किया? पॉकेट मनी से। क्या बात है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भाई ने क्या क्या खरीदा है? ये इसके साथ ही हम जी। कितनी पहाड़ी बन गई है या अभी जाके काम शुरू करना है? अभी काम शुरू करना जा रहा है। शुरू करना है। कितने घंटे, कितना वक्त लगेगा? ये लग जाएंगे 6-7 घंटे। रात तक हो जाएगी पूरी? जी। अच्छा, आज रात को ज़्यादा रौनक होगी या कल ज़्यादा हो? कल ज़्यादा होगी। कल ज़्यादा हो। हर साल बनाते हो? नहीं, ये पहली दफ़ा है। पहली मरतबा बना रहे हैं। चीज़ें बाजार में सस्ती हैं महंगी? सस्ती हैं। सस्ती हैं जी। बड़े पैसे हैं आपके पास। सब लोग महंगाई कर रहे हैं। कहीं सस्ती है, कहीं महंगी है। कहीं सस्ती है, कहीं महंगी है। मुख्तलिफ रेट है हर जगह पर। मुख्तलिफ रेट हैं जी हर जगह पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? माय नेम इज़ सैयद वासिफ अली गिलानी। सैयद वासिफ अली गिलानी भाई, कैसा चल रहा है काम आजकल? जी अल्लाह का बड़ा ही करम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा ही शुक्र। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, गुम्बद रोड उर्दू बाज़ार लाहौर है। जी अल्लाह का बड़ा ही करम है। लोग दूसरे सिटी से आ रहे हैं, जहाँ से शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। और आप कल अलैहिस्सलाम का मिलाद है अल्हम्दुलिल्लाह कल, तो हमारे लिए बड़ी खुश नसीबी और अल्लाह की खास रहमत है। जी आज ख़ास लोगों की तैयारी है, बहुत रश है, बहुत रौनक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन डूबते जाना वैसे वैसे रश होता जाना इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 बजे फिर इधर खुलों की जगह इतना रश हो जाना था। जी वहाँ दूसरे शहरों से, नारोवाल से, शकरगढ़ से, सियालकोट से, इधर से आगे परचेज वगैरह करके फिर अपने गली महल्ले से जाते हैं। जी अच्छा, आपके स्टॉल पे सबसे ख़ास बात क्या है? क्या ख़ास चीज़ रखी आपने ईद मिलादुन नबी के हवाले से? जी यहाँ झंडी हैं, स्टिकर हैं, बैच है, कोई भी चीज़ है अकल है तो सलाम है, सारी खास है। जी यहाँ तो कोई भी चीज़ नहीं। यहाँ बड़ी बड़ी लाइटें हैं, झंडी हैं, स्टिकर है, बैच वगैरह सब कुछ हमारे लिए खास ही है। जी कोई यहाँ तो कोई चीज़ नहीं है। ये देखा, ये यहाँ स्टॉल लगा, ये पूरी मार्केट यानी कि बड़ी है स्टॉलों के साथ। अच्छा भाई, मॉडल्स भी हैं आपके पास मस्जिद नबी के और हरम पाक के, इनकी क्या प्राइसेस हैं और ये कितने लोग हैं जो ये बड़े बड़े मॉडल्स खरीद के लेके जाते? जी यानी कि यहाँ होलसेल रेट है, फिक्स रेट होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा ये माल वगैरह है तो उतना कम रेट होता है। ठीक है, 500 का, 1000 का, 2000 रुपये का। ठीक है, यहाँ ये कंपनी से डायरेक्ट यहाँ से माल आता है। ठीक है, तो फिर आगे जाके सप्लाई होती हैं। जितने पैसे यहाँ से इन्वेस्ट करें उतने उनको चीज़ें मिल जाती है। बस ये इश्क होना चाहिए। बस कीमतें पिछले साल की निस्बत बढ़ गई, कम हो गई या फिर मैनेज? नहीं, ज़ाहिर बस महंगाई के साथ साथ जैसे रेट अप है उससे उस हिसाब से भी फ़र्क तो ज़्यादा पड़ता है। जो पिछली दफ़ा का बहुत ज़्यादा थी, अब उनकी निस्बत ज़्यादा कम है महंगाई के, जितने पैसे वगैरह उसके हिसाब से यानी कि बड़ा फ़र्क है। ठीक है जी। महंगाई जैसे कि हर चीज़ पे हो रही है, इसी तरह से सजावटी जो सामान है, अशिया हैं, उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। कौन से इलाके से भाई आए? हरबंसपुरा। हरबंसपुरा से। तो वहाँ भी खूब रौनक होती है, गलियाँ सजाई जाती? फुल रौनक होती है उधर, सारे उधर गलियाँ मोहल्ले सारे सजते हैं। हाँ जी। बाज़ार में कीमतें कैसी हैं? कीमतें ठीक है, मुनासिब भी है। बहन जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, आपकी अपनी दुकान है इधर या आप खरीदारी कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा अपना ये मेरा बिजनेस है, कारोबार है मेरा। कारोबार कैसा है आजकल? आजकल माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार जा रहा है। की कुव्वत है, सकत है, पैसे लगा रहे हैं, काम चल रहा है? असल में काम बेहतरीन है, बहुत अच्छा काम है। लोगों के अंदर सब कुछ है, पैसा भी है। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। कोई बंदा रात को भूखा नहीं सोता। ज़्यादा लोग जो है ना वो शोर शराबा ज़्यादा करते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। हर अल्लाह पाक ऊपर है, हर चीज़ देते हैं। तो यहाँ लोग सिर्फ आ रहे हैं कि बस कम कराने के लिए, जी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैं उनको भी कहता हूँ अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मुझसे एक झंडा ले दो, जाके अपनी छत पे लगा लो। आप मुफ्त भी दे देंगे? इंशाल्लाह ताला। ये भी सहूलत दे रहे हैं? हाँ मैं दूँगा, क्योंकि देखें मैं पिछले 40 साल से कारोबार ये कर रहा हूँ, तो आज तक अल्लाह ताला ने कभी जेब खाली रखी नहीं।
तो ऐसी मैं रोऊं या कुड़लाऊं, उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। रोज़ आते अल्लाह मियाँ रोज़ देता है, रोज़ खाते हैं, रोज़ पीते हैं, अच्छे से अच्छा भी पहनते हैं। तो अदरवाइज़ यहाँ कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप पेट्रोल 600 भी कर देंगे ना तो लोगों ने लेने ही लेना। अरे सर, वो तो ज़रूरत है ना, पेट्रोल जैसे खाना पीना ज़रूरी है, पेट्रोल भी समझ लें खाने पीने के जितना ही ज़रूरी है। वही एक नाश्ता बन गया हुआ है ना, घर से जब आप निकलेंगे ना तो उसी हिसाब से यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ बहुत पैसा है। अल्लाह की मेहरबानी से ये जो पाकिस्तान है ये सोने की चिड़िया है। सिर्फ चंद लोग इंतशार पसंद है जिसको इसको नोच नोच के खा रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ की आवाम अच्छी है, बड़ी खुशहाल हो जी अगर कोई अच्छे हाथों में पाकिस्तान आ जाए तो बाकी महंगाई की आपके सामने देखें, यहाँ लगने की जगह नहीं है, इतनी लोग पार्किंग है, इतनी मोटरसाइकिलें हैं, तो क्या ये गरीब मुल्क है? मैं इसको गरीब नहीं कहता, मैं इसको अमीर ही मुल्क कहूँगा। लोग तो कह रहे हैं मर गए महंगाई से, रोटी नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, लोग इतना परेशान हो रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता, वो आपको गलत मिसगाइड करते हैं आपको। यहाँ पता क्या है, यहाँ सबसे मेन मसला है जो पहले उनके अंदर नोट इकट्ठे होते थे ना, अब वो थोड़े से कम हो गए हुए हैं। तो खाना उनका वैसे ही है, आप वो जाएं किसी शादी में देखिए, उनकी जो बेगमात है वहाँ वो 25-25 हज़ार का सूट पहनती हैं। तो वो कहाँ से आते हैं? कमाते हैं ना लोग, भूखे तो नहीं मर के। जो बंदे के पास पैसे नहीं है वो इतना महंगा लिबास तो नहीं पहन सकता। लिहाजा इसलिए लोग ज़्यादातर झूठ बोल रहे हैं। मैं तो उनको यही कहूँगा, पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह की रहमत है और रहमत ही रहेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, ईद मिलादुन्नबी पर आपके घर में क्या तैयारी है? मोहल्ले में, गली में आप क्या क्या सामान घर के लिए लेके गए? अच्छा, आप पता कि आप मेरे साथ अभी घर चलें, आपको ना 2 परचम नज़र आएंगे जो सारा साल ही लगे रहते हैं। तो बकाया आपने मुझे पूछा कि आपके घर में क्या क्या तैयारी है। मैंने अपने घर में एक ऐसी चादर लगाई हुई है जो लगी रहती है, कमरे में लगी रहती है। अगर मैं बकाया रह गया, मतलब कि आप अगर बच्चों की पूछें तो मिसिस की पूछें, वो मेरी है नहीं। हाँ, ये जितने काम है ना मैं अपने हाथ से वो कर लेता हूँ। और गली मोहल्ला सजाने के लिए कोई कौन? उसमें मैं तामन कर देता हूँ, उसमें 100 झंडा भेज देता हूँ, तकरीबन कोई 10 किलो गोट दे दूँ जो यूँ लड़ी लगाते हैं लोग। जितना भी तामन होता वो तो हमें करना चाहिए, आप भी करें, मैं भी करेंगे, ये तो स्वाब ही है ना। वो जो यहाँ करेगा उसका घर जन्नत में बनेगा। तो अल्लाह की मेहरबानी ऐसी होना चाहिए सब। ठीक है, क्या नाम आपका बेटा? मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस भाई, क्या क्या खरीदारी हो गई है? जी ये हम सारा ये कर लिया है, आधी गली हमारी सज गई है, तो थोड़ा सा वो डेकोरेशन का सामान रह गया था तो वो लेने आए हैं। ये कम पड़ गया था, थोड़े से पैसे कम पड़ गए थे, फिर भी उन्होंने वो बच्चों को देख के तो कर दिया। अच्छा, कितने पैसे थे, कितने कम पड़ रहे थे? ये हम लाए थे 390 का लिया, 450 का 390 का लिया। अच्छा, ये नेट है, ये क्या है? ये खाना का वगैरह बनाया एंट्रेंस पे लगाने के लिए। पूरा मोहल्ला सजा रहे हो आप दोनों भाई या और भी भाई हैं साथ? वो साथ है, भाई हैं, 2-3 भाई और भी हैं। हम सब ने मिलके कोशिश की थी और कोई इतना नहीं कर रहा था। जब हमने किया तो हमारी तरफ देख के बाकी सब भी करने लग पड़े, दूसरे दोस्त भी साथ आ गए, तो फिर हम सब ने मिलके कर लिया। आइडिया किसका था? आइडिया इसका था और एक और लड़के का था। आपका क्या नाम है? हमजा। हमजा भाई ने आइडिया दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे ही चल पड़े साथ। जी, ऐसा ही हुआ। कितने पैसे लग गए? ये हमारे तकरीबन 3000 लग गया। 3000 लग गया। और 3000 कहाँ से आया? 3000 हमने मतलब के गली वाले जो हैं थोड़ा सा उन्होंने दे दिया और बाकी थोड़ा सा घर वालों ने दे दिया कि आप गली से जाओ, ये अल्लाह मतलब अल्लाह और उसके रसूल की खातिर है तो आप करो। इस शॉपर में क्या क्या है भाई के पास? इस शॉपर में वो ये गाने के लिए वगैरह और वो स्ट्रॉबेरी वगैरह जो लगाते हैं डिज़ाइन के लिए, वो सब है। वो कोई पहाड़ी वगैरह भी बनेगी या गली सजेगी? नहीं, बस गली सजेगी, पहाड़ी हमें बनानी नहीं आती। नहीं आती, कोई बात नहीं, बड़े होके वो भी बनाना। अगले साल बनाएंगे। अच्छा, कौन से इलाके से? हम चामीरा से। चामीरा से? गड़ी शाहू से। वहाँ से ये सामान नहीं मिलता? नहीं, वहाँ मार्केट है ना, वहाँ से महंगा बहुत मिलता है, तो यहाँ से सस्ता मिलता है, तो इसलिए फिर हम आ जाते हैं। अभी कितने लड़के इकट्ठे होके दोस्त आए हो यहाँ? अभी तो 3 आए हैं, 2 हम ही हैं, एक वहाँ पे खड़ा हुआ है। वहाँ पे खड़ा इंतजार कर रहा है? जी, वो सामने खड़ा है। कैसे आए हो? हम मोटरसाइकिल पे। उसका कद लंबा है ना, इसलिए वो चला लेता है। तो छोटा ही ना, लाइसेंस नहीं बना हुआ। नहीं है
अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। चलें जाएं जी, खैर से गली मोहल्ले से जाएं, जाके छोटे छोटे बच्चे हैं जी, और जोश व जज्बा इस वक्त उनका भी अरूज पे। आप देखिए कि बच्चे हमें गलियों में मोहल्लों में चंदा इकट्ठा करते नज़र आते हैं, पैसे लेते नज़र आते हैं कि चीज़ें जो हैं वो ख़रीदनी है, गली मोहल्ले सजाने हैं, और इसी तरह से अपने अपने अंदाज में अकीदत का, मोहब्बत का इजहार हो रहा है। क्या नाम भाई जी का? फरहान अली। फरहान अली भाई कहाँ से आए हैं? नश्तर कॉलोनी से। नश्तर कॉलोनी से। बाज़ार में कीमतें कम हैं, ज़्यादा हैं, क्या हालात? ज़्यादा हैं। ज़्यादा हैं? बहुत ज़्यादा हैं जी। क्या क्या ख़रीदारी हो गई, क्या रेट? अभी तो ख़रीदारी देख रहे हैं, जब कोई बचत का हिसाब लगेगा तो ले लेंगे, नहीं तो वरना चले जाएंगे। यही है। तो भाई जी घर के लिए है या फिर गली मोहल्ले के लिए? घर के लिए, गली के लिए। गली के लिए जी। तो अभी काम शुरू होना है या किया हुआ है? काम शुरू हो गया, थोड़ा सा काम रह गया, सजावट का हो गया, बाकी सारा रह गया, सजावट का रह गया। खुशियाँ मनाना महंगाई के दौर में कितना आसान, कितना मुश्किल? बस खुशियाँ तो मनानी है, जारी हाल है। तो बाद महंगाई के दौर में जो भी होगा हिसाब लगा लेंगे। भाई जी इधर गणपत रोड उर्दू बाज़ार में लोग आते हैं कि यहाँ बड़ी सस्ती चीज़ें मिलनी है, ऐसा ही? महंगा मिलने सस्ती तो मिलने वाह मम्मा से था वे ताली इन्नी थोड़ी दाल होंगी इन्हें दिहाड़ी 1200 या 1500 बने शाम ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੋ ਚੀਨੀ ਲੋ ਥਾਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾਮ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਧਿਆਨੇ ਦਾ ਪੈਤਾ 150 ਦਾ ਉਹ 500 ਦਾ ਹੋਏ ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਥਾਵੇ ਬਾਤ ਤਿੰਨਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਉਹ ਮਹਿੰਦਾ ਥਾ ਤਰਾਏ ਥਾਦੀ ਆਂਦੇ ਤਿੰਨਾ ਤੋਂ नहीं है वो पल्लू थांदे भाई। लीजिए महंगाई का शिकवा ये भाई भी कर रहे हैं कि हर चीज़ ही महंगी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या नाम आपका? सलीम भट्ट। सलीम भट्ट भाई, कैसा है काम आजकल? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो सरकार का काम है और इसमें तुम्हें आपको पता है बरकत ही बरकत अल्लाह ताला की। और जो है कि जो पहले की निस्बत जो है ना ये कारोबार अब पहले से तकरीबन 25% रह गया, पहले से 75% कम हो गया है, 25% रह गया है जी। वो महंगाई है, हर किसी की जो है ना मेन हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं सरकार का काम करूं, अपने घर को सजाऊं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको पता है आका से बढ़कर कुछ भी नहीं है, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम उसके उम्मती हैं। तो हमारी ख्वाहिश यही है कि हम अपने घरों को, अपने बाज़ारों को जितना भी हो सकता है ना वो हम इसको दिलो जोश से हम लंगर दें, न्याज दें और बाज़ारों को कुमकुमों से सजाएं। ये देखें आपके सामने ही है, जैसे भी यह हालात है आपके सामने, आपको पता लग रहा है। इसका मतलब आप लोगों को इजाज़त जेब नहीं दे रही कि वो खुशियाँ भी मनाएं, पैसे खर्चें गली मोहल्ले? वो आपको पता है जो हालात मुल्क के हालात हुए हैं, तो गरीब बंदा तो वैसे पिस गया। चीज़ों की कीमतें कितनी बढ़ गई? तकरीबन डबल से ट्रिपल हो गया, यानी जो 100 की चीज़ थी वो 300 पे पहुंच गई। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जैसे चीज़ जो 200 की थी 300 की, अब वो 500 आप बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके बस से बाहर है। पर फिर भी अल्लाह ताला का ये बड़ी करम है हम मुसलमानों पे कि ये जज्बा है, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पे करम है कि हम उनका मिलाद जो है ना बड़ी जोशो खरोश से मनाते हैं और ये मुबारक दिन है, अल्लाह का बहुत करम है हम पे। अच्छा भाई जी, जो कस्टमर्स आते हैं वो महंगाई का शिकवा करते हैं या फिर चुप करके नाराज़ होकर चले जाते हैं या फिर कहते हैं कि ये लें जी पैसे जितने की चीज़ें दे दें? मसला यही है, जो है ना जो बेचारा कम ज़र्फ बंदा है वो तो सिर्फ वैसे ख्वाहिश जो है ना अपनी जितनी जेब है उसके हिसाब से पूरा कर लेता है। पर मगर जिसके पास अल्लाह ताला ने जिसको नवाजा है वो सब कुछ ही कर लेता है, वो कुमकुमे भी लगाता है, वो लंगर भी, न्याज भी, सब कुछ ही है। लेकिन भाई जी हमारे यहाँ एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि मसनूई महंगाई बहुत हो जाती है किसी भी त्यौहार पे, किसी भी दिन पे। रमज़ानुल मुबारक पे हम तबाही कर देते हैं, बड़ी ईद पे जानवरों की कीमतों की समझ नहीं आती और ईद मिलादुन नबी पे हम सजावटी सामान होता है मसनूई महंगा। बिल्कुल ऐसी ही है, ये आपकी बात 100% एक्यूरेट है। वो जिस भी शोबे में हम जाएंगे, जिस चीज़ का सीज़न होगा ना वो हम बजाते खुद जो है ना उसको ना एक चीज़ है ना 10 रुपए की, हमारी ख्वाहिश है कि वो हम इसको 100 रुपये में बेचें। वो चीज़ जो है ना हम खुद ब खुद उसके रेट खुद बढ़ा देते हैं। मार्केट में बेशक वो चीज़ 70 की है, 50 की है, वो हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। आप लोगों ने तो ख़रीदनी ही है तो कीमत बढ़ा, वो ब्लैक मेलिंग होती है थोड़ी सी, नाजायज़ मुनाफाखोरी, ये नाजायज़ ऐसे ही है।
ठीक है जी। नाज़रीन, उर्दू बाज़ार से मुल्हिका गणपत रोड पे तो आज खूब रौनक है क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है और शहरियों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी बाज़ार से ख़रीदारी की जाए और फिर जाके घरों को, मसाजिद को, बाज़ारों को, गली मोहल्लों को सजा के जल्दी से जल्दी काम पूरा कर लिया जाए। और ऐसे में लोग महंगाई का शिकवा बहुत कर रहे हैं। जिस तरह हर चीज़ पे महंगाई हो गई है, इसी तरह से सजावटी सामान की जो अशिया हैं उनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। दुकानदार अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, शहरी अपना गिला शिकवा करते हैं कि अब खुशी मनाना भी मुश्किल होकर रह गया है। जैसा कि गणपत रोड की सूरत हाल हमने आपको दिखाया है कि बहुत रौनक है, बहुत लोग आ रहे हैं। इसी तरह से लाहौर शहर के जितने भी छोटे बड़े बाज़ार हैं वहाँ तमाम जगहों पर बहुत रौनक है और तमाम लोग कोशिश करें अपने अपने अंदाज में अकीदत का, मोहब्बत का, एहतराम का इजहार करने के लिए। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह की